कल त्राल कश्मीर में जिहादी आतंकवादियों ने एक और कश्मीरी पंडित युवक राकेश पंडिता को जिहाद की बलि चढ़ाया। एक और आहुति है राकेश पंडिता की शहादत। इससे पहले पिछले वर्ष अजय भारती को लोक भवन में उन्होंने मारा। उसके बाद श्रीनगर में कृष्णा वैष्णव भोजनालय के आकाश मेहरा को भून डाला। उसके बाद एक 70 वर्षीय सतपाल निश्चल को सराय भाला में गोलियों से भून डाला। अपराध था कि उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ली थी। ये श्रद्धांजलियां कब तक, ये जिहाद, ये अलगाववाद, ये भारत विरोध, ये विभीषिका कब तक चलेगी? हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलियां देने को विवश हैं। इस नाते मैं अग्निशेखर अपनी ओर से, तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से, पनुन कश्मीर की ओर से राकेश पंडिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों को, मित्रों को ये शोक सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, उसकी प्रार्थना करता हूं। तमाम दिवंगतों के नाम हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुख है, कब तक हमने भारत सरकारों की गलत नीतियों, उनके तुष्टीकरण, उनकी नालायकियों के बलि चढ़ना है? क्या बदला है कश्मीर में? 370 धारा हटाई आपने, उसके बाद 35A हटाया आपने, उसके बाद ये तो ऐसा ही है ना कि किसी सिनेमा थिएटर से आपने एक फिल्म का साइन बोर्ड नीचे उतारा। 370 उस साइन बोर्ड पे लिखा था, लेकिन सिनेमा के अंदर पर्दे पर वही पुरानी फिल्म चल रही है। कुछ दृश्य आपने सेंसर से हटवा दिए हैं। नायक वही हैं, कृत्य वही हैं। क्या बदला है? माइंडसेट वही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, आपका प्रशासन वही है। आपने बदला क्या? कानून, संविधान में हस्तक्षेप कर आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और जिसकी हमने तारीफ की। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वैसा का वैसा है। आप कम्युनल मेन स्ट्रीम को की सॉफ्टनिंग करने में लगे हैं। आप एड्रेस ही नहीं करते हैं असल मुद्दे को। आप जिहाद को एड्रेस नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आनाकानी किए हैं, करते रहे हैं। ये जिनोसाइड है भाई, इसको नहीं मानोगे तो यही होता रहेगा और एक कश्मीर, पूरा भारत लील जाएगा और आप देखेंगे कि भारत धीरे धीरे कश्मीर में बदलता जा रहा है, बदलेगा। ऐसा ही रहा तो आपने क्या बदला कश्मीर में? आपकी पॉलिसियां वही, जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनके कार्यकलाप को देखें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के पुराने जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद, दूसरा उन्हीं का रूप दिखते हैं। और दरिया दिली के साथ पैसा लुटा रहे हैं। नौकरियां दे दो, गलियां बनाओ, विकास करो, तुष्टीकरण करो। क्या पिछले इतने दशकों से तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही? उससे क्या लाभ हुआ आपको? मूल मुद्दा वही है, मूल मुद्दा वही था, मूल मुद्दा वही रहेगा। आप हमारे जीनोसाइड को एक्सेप्ट करने में आनाकानी कर रहे हो तो कैसे पलटेगा जीनोसाइड? आप अभी भी कश्मीरी जो पंडित हैं उनको अभी भी माइग्रेंट कहोगे, आप अभी भी मिलिटेंसी कहोगे, जबकि वो जिहाद है, जबकि वो जीनोसाइड है। पिछली दफा मैंने फरवरी में यूनियन होम मिनिस्टर की कुछ गलत बयानी को लेकर के पार्लियामेंट में उन्होंने की थी, हमको लेकर, जब मैं विरोध किया था तो कई हमारे ये जो भाजपा समर्थक लोग हैं उनको बुरा लगा था मेरा कहना। मैंने कहा था कि ये विफलता है यूनियन होम मिनिस्टर की। आप आज भी मैं दोहरा रहा हूं, क्या नीति है आपके पास? कोई नीति नहीं है, लगता ही नहीं है कि कुछ है आपके पास। हम मरे जा रहे हैं, आप मरवा रहे हैं। और इन हत्याओं का एक और जिहाद पाकिस्तान और जिहादी माइंडसेट
जिम्मेदार तो है ही है, क्या नालायकी जिम्मेदार नहीं है इस देश की, राज्य की और इन सरकारों की? आप सुनते ही नहीं हैं। आपके पास आज की तारीख में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, सिवाय आपने कानून और संविधान थोड़ा बदला, 370 बदला, जिसका हमने स्वागत किया, कर रहे हैं, आपके पास कोई आधार नहीं है कश्मीर में अभी भी। क्या कश्मीर भारत है? क्या आपका जो भौगोलिक और सामरिक आधार कोई शिला है आपके पास? नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों को नहीं पूछते हैं और आपने कभी उनकी बात नहीं की और उल्टे में गलत बयानी करते रहे। मित्रों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सरकार तक ये मेरी बात पहुंचे कि अगर आपकी ऐसे ही कोई ठोस पॉलिसी नहीं रही, जिस तरह से आप चल रहे हैं, इसके बहुत घातक परिणाम हैं और एक एक जो वहाँ भारत का स्मारक है वो मिट जाएगा। और पिछले वर्ष से हम देखते हैं, लोक भवन में हमारे अजय तब कहा था कि सुरक्षा देंगे सब कश्मीर में जितने लोग हैं, जो चाहे आपने चुनाव के चलते आपने वहाँ चुनाव करवाए, आपने पंचायती चुनाव कराए, कश्मीरी पंडितों को भी उनमें हिस्सा लेने को कहा, वो उन्होंने लिया और उन्हें जीता भी। उससे क्या करना चाहते थे साबित आप? कि आप सामान्य करना चाहते हैं हालात को, और सामान्य हालात यानी वही वाले नहीं हो 90 से पहले सामान्य थे। क्या वो सामान्य थे? ये असामान्य हालात हैं। कश्मीर असामान्य हो चुका है और आपकी निष्क्रियता और आपकी ये पॉलिसी जिस पे आप चल रहे हैं, ये और डुबोएगा कश्मीर को। और मेरे मित्रों, मैं बहुत श्रद्धांजलि पूर्वक उन तमाम हुतात्माओं को नमन करता हूं, उनका बलिदान ज़ाया न हो जाए। मैं राकेश पंडिता, जो बहुत ही उनके साथ एक और माता भी घायल हुई हैं, उनको नम आँखों से पनन कश्मीर की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और सरकार से गुजारिश करता हूं कि अभी भी समय है, बदलिए, अभी भी समय है, कुछ करिए, अभी भी समय है। आपके पास एक ही रास्ता है कश्मीर को पुनर्गठित करने का। अब कश्मीर का पुनर्गठन करिए, कश्मीर के अंदर एक यूनियन टेरिटरी बनाइए। आपका कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। नहीं सुनेंगे तो विनाश है, आगे बहुत विनाश है। सुनेंगे तो बचाव है, न केवल कश्मीर का। ये पूरी आंधी जो कश्मीर के रास्ते पूरे भारत में जाना चाहती है, रुकेगा, भारत बचेगा अगर आप पनन कश्मीर बनाएंगे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राकेश पंडिता, उसके परिवार को भगवान ये दुख झेलने की हिम्मत दे। मुझे अजय भारती भी याद आते हैं, उनकी शहादत, और आकाश मेहरा की शहादत याद आती है, जो बेचारा एक ढाबा चलाता था डलगेट में। इसी तरह सतपाल निश्चल, जिसका दोष ये था कि उसने एक सर्टिफिकेट ली आपके डोमिसाइल की, और आगे ऐसा न हो। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार को कि वो जागे, इसको जिनोसाइड कहे, माने, एक बिल लाए पार्लियामेंट में, उसे कानून में बदले और एक्शन ले, तभी रिवर्सल होगा। ये हत्याकांड रुकेंगे, कश्मीर बचेगा, भारत बचेगा।